हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 9th ज्वाइंट नोट और 12th बाईपर्टाइट सेटलमेंट कल साइन हो गया है और अब ये हम देखेंगे कि 11th बाईपर्टाइट सेटलमेंट में हमें क्या क्या मिला था और 12th बाईपर्टाइट सेटलमेंट में क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या बेनिफिट हुई है हमें इस बाईपर्टाइट और ज्वाइंट नोट के साइन होने से। और इसके लिए मैंने 11th बाईपर्टाइट सेटलमेंट भी पूरा पढ़ा, फिर 12th बाईपर्टाइट सेटलमेंट भी पूरा पढ़ा। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स मैंने निकाल के लाए ताकि आप कंपेयर कर सको और देख सको कि क्या फ़ायदा हुआ है आपको। सबसे पहला स्टार्टिंग सैलरी देखा जाए, जो कि अभी के डीए के हिसाब से, अभी मान लीजिए कोई पीओ ज्वाइन करता है तो अभी के डीए के हिसाब से अगर पुराना बाईपर्टाइट लगा हुआ है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी 64,518 रुपये और आफ्टर नाइन्थ ज्वाइंट नोट सिग्नेचर ये न्यू सैलरी उनकी हो जाएगी 74,282। तो ये डिफरेंस है सैलरी में, अराउंड 10,000 का डिफरेंस है ओल्ड बाईपर्टाइट में और न्यू बाईपर्टाइट में। नेक्स्ट, सीआईबी का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट ऐड किया गया है। पहले एक इंक्रीमेंट मिलता था सीआईबी पास करने का और 12th बाईपर्टाइट में 2 इंक्रीमेंट मिलेगा और इसकी एरियर भी आपको 1/11/2022 के बाद जो भी आपकी बनेगी वो आपको मिल जाएगी अगर आप सीआईबी पास हो गए हैं तो ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है एज फार एज सीआईबी इज कंसर्न्ड। नेक्स्ट है स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस पहले था 1 to 3 स्केल तक 16.40%, उसके ऊपर 19% था, जो कि अब 3 and 4 डिवीजन में बट गई है। फॉर स्केल 1 26.50 फ्लैट और फॉर स्केल 2 and 3 इट इज 28.30 एंड स्केल 4 and 5 इट इज 30.50%। स्केल 6 और 7 के लिए भी है, अलग से है, वो यहाँ मेंशन करना जरूरी नहीं है क्योंकि कोई एग्जीक्यूटिव ये वीडियो देखेंगे नहीं। नेक्स्ट है एचआरए, जो कि 11th बाईपर्टाइट में फिक्स किया गया था 9%, 8%, 7%। 9% मेट्रो सिटीज, 8% फॉर मेजर ए सिटीज एंड 7 फॉर अदर्स। सिमिलरली 12th बाईपर्टाइट में 10%, 9%, 8% ये फिक्स किया गया है। डीए पहले अभी की डीए थी 48.55%, जो कि न्यू बाईपर्टाइट साइन होती है तो कुछ डीए मर्ज होते हैं और कुछ डीए एग्जिस्ट करते हैं। तो कुछ डीए मर्ज होने के बाद हमारा जो डीए अभी बच रहा है 15.77% डीए बच रहा है। बाकी डीए हमारा मर्ज हो गया बेसिक में, इसलिए बेसिक बढ़ गई। नेक्स्ट है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। पहले था 1400 एरिया 1 एंड अबव के लिए एंड 1150 रुपये था फॉर अदर्स के लिए, अब जो कि ये बढ़ के हो गई है 2300 फॉर एरिया 1 एंड अबव एंड 1900 फॉर अदर्स। लोकेशन अलाउंस था पहले 700, जो कि बढ़ के 1200 हो गई है। जो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस नहीं ले पाते वो लोकेशन अलाउंस लेते हैं। लर्निंग अलाउंस पहले 600 था, जो कि बढ़ के 850 हो गई है। मेडिकल पहले 10,300 था, जो कि बढ़ के 13,000 हो गई है। हॉल्टिंग अलाउंस पहले थी 1950, 1650, 1425, 1200। ये 1950 मेट्रो के लिए था, 1650 मेजर ए के लिए था, 1425 एरिया 1 के लिए था, 1200 अदर्स के लिए था, जो कि बढ़ा के 2925 कर दिया गया है मेट्रो के लिए, 2475 कर दिया गया है मेजर ए के लिए, 2150 कर दिया गया है एरिया 1 के लिए एंड 1800 कर दिया गया है अदर्स के लिए। ट्रांसफ़र कंपनसेशन, जैसे कि आपकी ट्रांसफ़र होती है या आपको ऑफिस के काम से कहीं जाना पड़ता है तो उसमें नहीं, ये ट्रांसफ़र का ही है। ट्रांसफ़र कंपनसेशन जो कि इंसिडेंटल बोलते हैं, जबकि आपकी ट्रांसफ़र होगी तो ये इंसिडेंटल फ्लैट अमाउंट आपको मिलती है। पहले 25,000 थी, जो कि अब बढ़ के 40,000 हो गई है अप टू स्केल 3। मोड ऑफ ट्रैवल, अब कहीं आप ट्रेनिंग कर ले जा रहे हैं या आपका ट्रांसफ़र हो गया है, जो आप मोड ऑफ ट्रैवल चूज़ कर सकते थे पहले। सेकेंड एसी था स्केल 1 के लिए, ऑटोमेटिक आप सेकेंड एसी तक कर सकते थे, उससे ऊपर नहीं जा सकते थे। और एयर भी था 1000 किलोमीटर एंड अबव के लिए, जो कि फर्स्ट एसी कर दिया गया है। प्लस प्रीमियम ट्रेन्स भी इंक्लूड कर दी गई है, जैसे राजधानी, वंदे भारत और तेजस, जो भी सारे प्रीमियम ट्रेन्स हैं वो भी इंक्लूड हुई है। और 500 किलोमीटर के ऊपर एयर 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ज़्यादा है तो एयर ट्रैवल ऑटोमेटिक आप चूज़ कर सकते हो। पहले ये 500 के अंदर अगर मान लीजिए है तो
वो परमिशन लेना पड़ेगा। पहले 1,000 के अंदर अगर होता था तो परमिशन लेना पड़ता था रीजनल हेड से। लीव जो कि 11 बाइपार्टाइट की लीव थी उसमें कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं था, जो कि सेम ही थी। इस बार काफ़ी ज़्यादा एडिशन हुई है, जैसे कि अगर आपकी लीव रिफ्यूज़ होती है तो उसमें रीज़न देना पड़ेगा कि आपकी लीव क्यों रिफ्यूज़ हो रही है। सिक लीव आपको मिल सकता है, मेल पेरेंट्स को सिक लीव मिल सकती है अगर बच्चे की उम्र 8 साल और उससे कम है तो। एक सिक लीव पर मंथ फॉर वुमेन एम्प्लॉय विदाउट एनी मेडिकल सर्टिफिकेट ये ऐड किया गया है। लीव बैंक स्कीम बनाया गया है, जैसे कि कोई काफ़ी ज़्यादा बीमार है और उनके पास लीव नहीं है तो बाकी सारे एम्प्लॉय लीव उसमें कंट्रीब्यूट करके लीव बैंक स्कीम के थ्रू उनको लीव दे सकते हैं। लास्ट पेंशनर्स के लिए पिछले बाइपार्टाइट में कुछ नहीं किया गया था। इस बार बाइपार्टाइट में अराउंड 1800 to 3000 पर मंथ जो डिफरेंट ईयर्स में रिटायर किए हैं उसके हिसाब से उनकी पेंशन 1/11/2022 से बढ़ेगी, ठीक है। और वो अमाउंट 1800 से 3000 तक का है और इसमें इनको एरियर भी मिलेगा और आगे आने वाले मंथ में उतना अमाउंट बढ़ के उनको सैलरी में भी मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर द ऑफिसर्स। थैंक यू।